अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन, दोनों लड़कियां जब बगिया में डोलने के लिए गई और घूमते 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 उसी टीला के पास में आई जहां पर महात्मा चमर ऋषि तपस्या कर रहे। हुआ क्या? एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया है भोली भाली, एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया है भोली भाली, चमर ऋषि की आंख में वो लकड़ी फौरन डाली। महाराज खून को एक कदम चुरी गयो जोर, लकड़ी दई चलाई लली ने नैना डाले फोड़े। जैसे महात्मा चमन ऋषि के नेत्र फूटे, अब तो चली खून की धार लली के छक्का छूटे हैं, अब तो चली रक्त की धार बेटी के छक्का छूटे हैं। जैसे ही चमन ऋषि की आंखों में वो लकड़ी डाली, एकदम से रक्त की धारा बही। मेरे भागवत प्रेमियों, सुकन्या के छक्का छूट गई। दोनों लड़कियां भाग करके आई और अपने शिविर में आकर के चुपचाप लेट गई। लेकिन जानते हो, संत की बुराई करने के बाद भला जिंदगी में चैन ये कभी नहीं हो सकता है। हुआ क्या? अरे जा बुरी भई बीमारी, क्योंकि जानते हो, चोर और ज्वारी से और बेबचारी से, चरित्रहीन नारी से बात मत कीजिए। यार होई दगाबाज, पुत्र होई बेलिहाज, साधु नक्शेबाज के संग मती रहिए। यार होई दगाबाज, पुत्र होई बेलिहाज, साधु नक्शेबाज के संग मती रहिए। ओलो की बरसात में और झगड़े की बारात में, इन गुंडन की जमात में पाँव मती दीजिए। ओलो की बरसात में, झगड़े की बारात में, की जमात में पाँव मती दीजिए। और जगपाल मती हिम्मत को हारिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे जा बुरी बड़ी बीमारी, और रोई रही सब फौज बिचारी। याद रहे, उसी समय चमन ऋषि की दशा, जैसे नेत्रों से रक्त बहा, फौज बीमार हो गई। चमन ऋषि के बारे में सोच करके सरियाद कहने लगे मंत्री से, क्या
मंत्री से सतबादी बोलो, ना कछ मेरी समझ में आए। चमन ऋषि के यहाँ रोगी आवे, जा बगिया में निरोग हो जाए। बीमारी लेके भटलई है आए, पेचिस बढ़न लगी है जवानन को, पड़ गए पेट के बहुत शर्मा। महात्मा चमन ऋषि की बगिया में जो रोगी आता है वो भी निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज को बीमारी ने क्यों परेशान किया है? देखो इसमें महात्मा का कोई छुपा हुआ हाथ तो नहीं। महात्मा चमन ऋषि को ढूंढा गया, टीला से बाहर निकाल करके उन्हें नहला धुला करके बैठाया। जवानों के पेट तो पचक गए लेकिन मलमूत्र बंद नहीं हुआ, क्योंकि महात्मा की बुराई करने के बाद भला जिंदगी में चैन ये कभी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, महाराज शरियात ने हाथ में तलवार को उठाया और अपने जवानों से कहने लगे एक एक करके हमारे सामने आते जाओ। थैंक यू महाराज, क्योंकि मैं एक एक करके तुम्हारा कत्ल करके तब मैं यहां से जाऊंगा। ठीक है महाराज। सब जवानों ने गर्दन नीचों को झुका ली, बोले महात्मा के साथ में यह घिनौना कृत्य किसने किया है? कोई नहीं बोला। लेकिन जो 14 साल की लड़की है सुकन्या, दोनों हाथ जोड़ करके सामने आ गई, कहने लगी पिताजी। सुकन्या तुम? हाँ हम। क्या हुआ? कहने लगी सुनो पिताजी। तो रो करके बिटिया बोली है, ओ हमने ये पातक जोड़े हैं, रो करके बिटिया बोली है, हमने ये पातक जोड़े हैं, बबुला हमने धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। ये गलती हमसे हुई है पिताजी, लेकिन ये पाप मैंने जान करके नहीं किया। सुनो, अनजाने में हमसे भूल हुई, हमसे गलती हो गई, अनजाने में हमसे भूल हुई, अब दिले आदेशो करो पिता, पालो रखो चाहे छोड़ दे चाहे जीवन में रो हरो पिता। महात्मा के धोखे से हमने आंखें फोड़ दी हैं। एक कृत्य मैंने जान करके नहीं किया, ये अनजाने में हमसे पाप हो गया है, और इसलिए हमें चाहे तुम मार दो या छोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ में है। शरियात कहने लगी सुकन्या, मेरे दिल में बड़े बड़े अरमा थे, किसी अच्छे से लड़का को देख करके तेरी शादी करता, लाखों का दान उस दहेज में देता। आज तब तक बरनिया हरपाल जी की, कश्यप जी तो बैठे गए आए, रुपया 50 पवित्र कमाई, और दंगल में करत न्योछारी।
रखेगी भगवती माए। कहने लगे सुकन्या तूने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। 2 मिनट तो सरियात मौन खड़े रहे। उसके बाद में सुकन्या का हाथ पकड़ करके उस अंधे के हाथ में दिया और बोले सुन सुकन्या, मेरा एक आदेश है तेरे लिए, सुनो। अंधोई जुई पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। अंधोई जुई बलम तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। और सुन सुकन्या, ओ लड़की अपने हाथ न तूने पैर में जली कुल्हाड़ी, ओ बिटिया अपने हाथ न तूने पैर में जली कुल्हाड़ी। और जो तो मेरो दमांड हुई गो तू जाकी घरवारी, तू जाकी घरवारी बचिया, तू जाकी घरवारी। जो तो मेरो दमांड बन गो तू जाकी घरवारी। और सुन सुकन्या, अंगुली पकड़ जा अंधे की, घर घर में भीख मंगाइए। अंगुली पकड़ जा अंधे की, घर घर में भीख मांगिए। और खुद खाइए और इसे खवाइए, इसको मती त्यागिए। खुद खाइए और इसे खवाइए, इसे मती त्यागिए। और सुनो सुकन्या, ये अंधा तुम्हें क्षमा कर दे तो ठीक है, क्षमा करे तो क्षमा समझना, दया करे बलिहारी। क्षमा करे तो क्षमा समझना, दया करे बलिहारी। और यही दंड तुमको देते हम घर की कर रहे तैयारी, घर की कर रहे तैयारी सुकन्या, घर की कर रहे तैयारी। यही दंड तुमको मिलता, हम घर की कर रहे तैयारी। ये अंधा तेरा पिया है, और इस अंधे का दामन पकड़ करके गांव गांव घर घर जा करके भीख मांगना, इसको खवाना, खुद खाना, समय से इसकी सेवा करना, इसको त्याग मत कर देना। क्यों? क्योंकि अंधा आज से मेरा दामाद और तेरा पति है। हर औरत का धर्म होता है अपने पति की सेवा। कहने लगे सुकन्या तेरी मैया को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इस अंधे का ख्याल रखना रोज। जानते हो क्या बोले? अरे मोसिया भागन को बबुला, तुम दिल से मती भुलैयो। और मेरी मैया अगर पूछेगी तो मैं धीरज बंधवैयो।
मेरी मैया पूछेगी तो मैं धीरज बंधवैया। किस्मत फूटी दुनिया रूठी छुट गए सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी छुट गए सभी सहारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जय मेरे घर वाले। जय मेरे घर वाले बबुल मेरे जय मेरे घर वाले। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जय है मेरे पति प्यारे। इतनी कह करके सरियात वहां चले जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, वो सुकन्या जो थी उस अंधे के सामने उसकी धूनी टालती है, उसकी सेवा करती है। लेकिन धीरे 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 उसे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उस अंधा ने कोई शब्द नहीं सुनाया। और जानते हो हुआ क्या कि यहाँ भी न कही और ना भी न कही और तो विदा में नैया पड़ी रही। हाँ भी न कही ना भी न कही। बहुत सुंदर। दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समानी लगाए रहो बिटिया कर जोरे खड़ी रही। महात्मा हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहा, लेकिन वो लड़की उसके चरणों पे पड़ी रही। 12 साल व्यतीत हो गए। एक दिन सुकन्या कहने लगी, पिया 12 साल हो गए तुम्हारी धुनी को टालते हुए, कुछ तो शब्द बोलो मेरे प्राणेश्वर। और बोली है क्या? ओ निरमोही तो ही तेरी दुल्हन रहती जगाई रे। बोलो बोलो, तुम्हें मेरे ईमान की कसम मेरे पिया। भागिन गोरी कौन कदी जो बोल सुनाई रे। धोखे से मनयो सदनातर नैन फोड़ दे जाई रे। कर अंधे की याद बिटिया गैया सी कराई रे।
के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माछली हाथ हाथ बिकाए। हाँ भी न कई ना भी न कई दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लय बिटिया खड़ी रही। 12 साल के बाद में संत की जब ताली खुली, महात्मा ने हाथ फिराया, बोले तुम कौन हो? सुकन्या कहने लगी मैं शरियात की कन्या हूं और तुम्हारी पत्नी हूं। बोली तुम्हारी पत्नी? मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन पत्नी कहां से आई? बोले पिताजी तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे करके चले गए और मैं बई अभाग्नि लड़की हूं। सुनो क्या बोली है कि मैं बही हूं पिया। कौन? कि मैं बही हूं पिया, चल फोड़ी अखियां में बही हूं पिया। तेरे पीछे घर मेरो छुट गयो, तेरे पीछे पिया घर मेरो छुट गयो। और अब छुट गई संग की, अरे छुट गई संग की सबई सखियां में मैं यूं हूं पिया। मैंने फोड़ी अखियां, हाय हाय फोड़ी अखियां में बही हूं पिया। मैं बई अभागिन लड़की हूं। चमन ऋषि कहने लगे कितना समय हो गया तुम्हें? बोली मैं 12 साल से तुम्हारी धुनी को टाल रही हूं। चमन ऋषि बोले वरदान मांग। और सुन लड़की के बैन लगे यूं कहन मुनि तपधारी, और मांग मांग वरदान रे प्राण ते दुल्हन प्यारी। वरदान मांग लो गोरी। और 12 साल गए बीत, बड़ी पर प्रीत हृदय में धारी। आज मांग मांग वरदान रे प्राण ते दुल्हन प्यारी। अरे मांग मांग वरदान रे प्राण ते गोरी प्यारी। वरदान मांग लो गोरी। सो सुकन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज, औरत को सबसे बड़ा सौभाग्य ये होता है कि उसका पति सुंदर एवं विद्वान हो। अगर मुझे वरदान देते हो तो तुम्हारे दोनों नेत्र सुंदर हो जाएं, जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सको। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को बुलाया। बोले जंगल से जाकर के जड़ी बूटियों का रस निचोड़ के लाओ, जिससे मेरे नेत्र सुंदर हो जाए। कुछ ही दिनों में नेत्र सुंदर हुए। चमन ऋषि देखने लगी। सुकन्या बोली महाराज एक बात पूछे? बोले पूछो। जब बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे तुम मेरी पत्नी हूं, मैं तुम्हारा पति, उम्र से क्या लेना देना? बोली नहीं मैं पूछना चाहती हूं। बोले उम्र की सुनोगी तो डर जाओगी। हमारी उम्र है 87,000 साल। सुकन्या बोली जय गड़बड़ी है महाराज। कौन सी? बोली सुनो। मेरे पिया बात है लज्जा की, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। दूल्हा पे इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे
सड़ी, जवानी है दुल्हन पे चढ़ी, जवानी है। सुनो महाराज, मैं तुम्हारे पांव पड़ रही, एक काम करो। कौन सा? वरदान हमें पियाते रहे हो तो मेरे ही रंग में रंग जाइयो। हम 26 साल की गोरी हैं, तुम 30 के बरना बन जाइयो। सैया 30 के दूल्हा बन जाइयो। चौदह साल की मैं पिताजी के साथ जंगल में आई थी। 12 साल तुम्हारी धुनी को टारते हुए मेरी उम्र 26 वर्ष की है। महाराज आप 30 साल के दूल्हा बन जाए। चमन ऋषि बोले क्यों? बोली भगवान थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कौन सी? और मन में सोचने लगी सुकन्या क्या कि मन में सोच रही नारी, क्या सोच रही है कि मन में सोच रही नारी, मन के न मिले भरतार। और बोली महाराज तपस्या करते करते तुम्हारा रंग भी काला पड़ गया है। सुनो, मैं गोरी पते करिया रंग के, मैं गोरी पते एक काम करे नए मन के, को काम नाए मिले संयम मन के, करी मेरी बबुला ने ख्वारी, मन के न मिले भरतार। और बोली है क्या? समझा करके बोली, कहे जगपाल रहे कैसे राजी, कहे जगपाल। और कहूं संग जाए तो लगे पिताजी, संग में जाए तो कहा सोच के करी मेरी शादी, करी मेरी मझिया ने ख्वारी, मन के न मिले भरतार। चमन ऋषि कहने लगे चिंता न करो। उसी समय देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को फिर बुलाया और बोले जड़ी बूटियों का ऐसा परीक्षित महाराज कोई टॉनिक तैयार करो जिससे अट्ठा में पट्ठा। उसी समय जिस औषधि से तरुण हुई और चमन ऋषि की देह, जगपाल अभी मौजूद है वो चमन प्रास अब ले। जैसे चमन प्रास का सेवन किया, अट्ठा में पट्ठा।
अब तो ढीलो धोती लंबो कुर्ता जूता चरमर चरमर जिंदगी में आनंद ही आनंद। एक दिन सुकन्या चमन ऋषि के साथ में सो रही थी और रात में पानी वसो लला छप्पर टपक और जैसे बूंद छाती पे गिरी सुकन्या उठ के बैठ गई। चमन ऋषि कहने लगे क्या गोरी? बोली हम बदल गए तुम बदल गए लेकिन जो बरियो छप्पर न बदलो। उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया, बोले सुंदर सुंदर से महल बना दीजिए। सुंदर सुंदर महल बनकर के तैयार हो गए। जो महात्मा 10-10 हजार बरस तक तपस्या करता था एक लड़की के चक्कर में आकर के उसकी ख्वाहिश दुर्दशा होने लगी। बताया बुरंग भूमि भई तपो भूमि छाए रही छटा न्यारी न्यारी और प्यारी प्यारी फुलवारी की कर रही किलोर क्यारी क्यारी। दुनिया नहीं बेदियां नहीं दुनिया की हवा छा रही है। जिस गली से निकल पड़ो विषयों की गंध आ रही है वो महात्मा सब कुछ भूल गए।